वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर 3 पूर्णांक दिए हुए हैं और बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंड मेथड से हमें इन तीनों के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब चूंकि हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम, और बोला गया कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं। पहली संख्या है 12। ठीक है, तो 12 की हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 12 क्या है, सम संख्या, इसका मतलब इसमें 2 का भाग चला जाएगा, तो 2 छक्के होता है 12। अब वापस से 2 का देंगे तो 2 दिया कितना होगा 6, और 3 का देंगे तो 3 एकम 3। ठीक है, इस प्रकार 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आए भाई, 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक, अब हम निकालेंगे 15 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 15 क्या है, विषम संख्या, तो 2 का भाग तो इसमें नहीं जाएगा। 3 से देखते हैं, 3 पंचे होता है 15। अब देखिए होगा 5 से जाएगा तो 5 एकम 5। इस प्रकार 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए, 3 गुणा 5। ठीक है, अब हम तीसरी संख्या का निकालेंगे, तो तीसरी संख्या 21 जो कि है विषम संख्या, तो इसमें भी 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का देखते हैं, 3 सत्ते होता है 21। अब 7 आया तो 7 एकम 7। ठीक है, क्योंकि 7 में तो 7 का ही भाग जाएगा, तो ये 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए, 3 गुणा 7। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि यहाँ इन तीनों पूर्णांकों के हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, किस किस का, 12, 15 और 21 का। सेम एलसीएम निकालेंगे हम इन्हीं संख्याओं का, तो ये होगा 12, 15 और 21 का एचसीएफ। ठीक है, बारी बारी से निकाल लेते हैं। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं भाई, इन तीनों संख्याओं का जो कॉमन गुणनखंड होता है ना, वही क्या आएगा, एचसीएफ। तो देखिए 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और ये 21 के भी गुणनखंड में है, मतलब 3 क्या है, कॉमन गुणनखंड। तो एचसीएफ क्या आने वाला है, 3। ठीक है, तो आप लोग भी बहुत इजीली निकाल पाएंगे। आपको चेक करना है कि कौन सा गुणनखंड है जो कि तीनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, एक से अधिक भी हो सकता है, मतलब यहाँ तो सिर्फ 3 आ रहा है ना, तो 3 के अलावा कोई एक और गुणनखंड हो सकता है जो कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेंगे। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं भाई, जो कॉमन गुणनखंड आए ना उसे हम एक बार लिखते हैं और बाकी गुणनखंड को बारी बारी से एक एक बार लिख देते हैं। ठीक है, तो अब बचे हुए गुणनखंड क्या है, ऊपर 2 गुणा 2 है, तो इसको लिख देंगे 2 गुणा 2। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 5, तो लिख दिया 5 गुणा, और क्या बचा है भाई 7, तो ये लिख दिया 7। ठीक है ना, तो एलसीएम कितना आने वाला है, ये तो एचसीएफ था तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा। अब हम इनका गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, और 60 सत्ते होता है 420। ठीक है, तो इस प्रकार एलसीएम कितना आया, 420, और एचसीएफ कितना आया, 3। ठीक है, और यही क्या होगा आंसर। सेकंड क्वेश्चन है 17, 23 और 29। तो इन तीनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके क्या निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड बारी बारी से। ठीक है, तो सबसे पहले 17 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर 23 के निकालेंगे, फिर 29 के निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। अब देखिए 17 में कौन सी संख्या का भाग जाएगा, किसी का भी नहीं, सिर्फ 17 का जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 17 का भाग दे देते हैं, 17 एकम 17। अब देखिए क्या है 23, तो 23 में भी कौन सी संख्या का भाग जाता है भाई, किसी का भी नहीं, मतलब 23 और 1 का ही जाता है, तो यहाँ पर 23 का ही दे देते हैं, 23 एकम 23। ठीक है, यहाँ पर क्या है 29, तो 29 में भी किसका जाएगा, 29 का ही, तो 29 एकम क्या हो जाएगा 29। ठीक है, इस प्रकार इनके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 17 का 17। ठीक है, और 23 का 23, और 29 के भी अभाज्य गुणनखंड क्या है, 29। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर इन तीनों संख्याओं का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, एचसीएफ किस किस का, 17, 23 और 29 का। सेम हम एलसीएम भी निकालेंगे, तो एलसीएम 17,
23 और ये 29 लिख देते हैं बराबर और ये बराबर। ठीक है, सबसे पहले HCF निकालेंगे। तो HCF क्या होता है? HCF वह होता है जो तीनों संख्याओं के गुणनखंड में उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कि इन तीनों संख्याओं के गुणनखंड में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, तीनों में एक का गुणा करेंगे। एक का गुणा करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन उससे होगा ये कि हमें एक कॉमन या उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जिस भी संख्या में आपको कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं दिखता है तो आप क्या करेंगे, उसमें एक का मल्टीप्लाई करके HCF निकाल लेंगे। ठीक, तो HCF यहाँ पर कितना आया? 1। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे? LCM। तो LCM निकालने के लिए कॉमन गुणनखंड को सबसे पहले लिख लो, उसके बाद बचे हुए गुणनखंडों को बारी बारी से एक एक करके लिख लो। ठीक है, तो ये हो गया 17 गुणा कितना? 23 गुणा कितना? 29। ठीक है, अब इन तीनों संख्याओं को हम क्या करेंगे? गुणा। तो ये आएगा 11,339। ठीक है, आप लोग गुणा करके देख सकते हैं। इस प्रकार HCF कितना आया? 1 और LCM कितना आया? 11,339 और यही क्या है? आंसर। थर्ड क्वेश्चन है 8, 9 और 25। तो इनके भी हम क्या निकालेंगे? HCF और LCM। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं तीनों संख्याओं का बारी बारी से। तो सबसे पहले 8 का। ठीक है, तो 8 क्या है भाई? सम संख्या, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। 2 चौके होता है 8। ठीक है, वापस से 2 से जाएगा। 2 दूनी कितना? 4 और फिर ये 2 एका 2। ठीक है, इस प्रकार 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए? 2 गुणा 2 गुणा 2। अब नेक्स्ट संख्या है 9। 9 के भी हम क्या निकाल लेते हैं? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो ये 3 से जाएगा, सबको पता है। 3 तिया होता है 9 और ये 3 एकम 3। ठीक, तो 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आए भाई? 3 गुणा 3। 25 के भी गुणनखंड निकाल लेंगे, तो ये लिख दिया 25। ठीक है, देखते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे। ठीक है, तो ये तो सबको पता है कि 5 से जाने वाला है, तो 5m होता है 25 और ये हो गया 5 एकम 5। इस प्रकार 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए? 5 गुणा 5। ठीक है, अब हम इन तीनों संख्याओं का क्या निकालेंगे? HCF और LCM। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर HCF किस किस का? 8, 9 और 25 का। सेम LCM भी लिख लेते हैं, फिर निकाल लेंगे अलग से। ये हो गया 8, 9 और ये 25। ठीक है, ये बराबर और ये बराबर। ठीक, अब देखिए HCF क्या होता है? HCF वह गुणनखंड होता है जो इन तीनों संख्याओं में कॉमन होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो आपको क्या करना है? सिंपली सभी में एक एक का गुणा कर देना है, जिससे हमें क्या मिल जाएगा? कॉमन गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकाला? 1, जो कि है कॉमन गुणनखंड। तो ये क्या होगा? HCF। ठीक, अब देखिए अभी हमें क्या चाहिए? LCM। तो कॉमन गुणनखंड को हम क्या करेंगे? एक बार लिख देंगे और बचे हुए गुणनखंडों को हम बारी बारी से एक एक बार लिख देंगे। तो ये होगा 2 कितनी बार है? 3 बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 और ये गुणा 3 कितनी बार है? 2 बार। तो ये होगा 3 गुणा 3। फिर गुणा 5 कितनी बार है? 2 बार। तो ये लिख दिया 5 गुणा 5। अब इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा कितना? 1800। मतलब LCM कितना आया? 1800 और HCF कितना आया? 1। इस प्रकार इन क्वेश्चंस के हम HCF और LCM निकाल सकते हैं। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है और LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए। मतलब हमें 306 और 657 जो संख्या है इसका HCF दे रखा है वो कितना है? 9। और हमें 306 और 657 का क्या निकालना है? LCM। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन दोनों संख्याओं का HCF गुणा LCM। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को उसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा क्या होता है? LCM।
अब दो संख्याओं का गुणनफल में दोनों संख्याएं हमको दे रखी है 306 और 657, तो हम इसको लिख देंगे 306 गुणा कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या है 657, ठीक है, बराबर HCF हमको दे रखा है कितना है 9, तो लिख देते हैं, गुणा LCM हमको नहीं पता तो LCM को हम जैसे का तैसा रख देते हैं क्योंकि हमें LCM निकालना है, ठीक है। अब हम 9 का क्या कर देंगे पक्षांतर, तो ये हो जाएगा 306 गुणा कितना 657 बटे कितना 9, इधर गुणे में बराबर किस तरफ आकर भाग में आ जाएगा तो ये बराबर लिख दिया, ठीक है, और ये हो गया LCM, ठीक है। अब 9 से इसको काट देते हैं तो 9 एकम 9 और ये कटेगा 9 एकम 9, 9 तिया 27, ठीक है, बचा 3 या हुआ 36, 9 चौके होता है 36। अब कितना आया 34 गुणा 657 बराबर क्या होगा LCM, ठीक है। अब LCM को हम इस तरफ लिख देते हैं, ठीक है, जिससे हमें आंसर लिखने में आसानी हो, ठीक है। तो LCM हमने इधर लिख दिया। अब 34 और 657 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 22,338, आप लोग गुणा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM फॉर्मूले से LCM निकाला है, ठीक है। तो यही क्या होगा आंसर।